नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। हैप्पी रक्षाबंधन। आज है रक्षाबंधन का दिन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और रक्षाबंधन के ये एक दिन पहले का है क्लिप। यहाँ पे हम लोग मेहंदी लगा रहे थे। मैंने अपने को मेहंदी लगाई है, मेरी छोटी सिस्टर है उसको मैंने लगाई थोड़ी सी मेहंदी, और मैंने अपनी दीदी को। यहाँ पे दीदी काम करके थक गई हैं, वो लेटी हुई हैं, इसलिए मैं उनके हाथ में लेटे लेटे ही मेहंदी लगा रही हूँ। और यहाँ पे बस किसी तरह से मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगाई, क्योंकि मैं दूसरे हाथ में नहीं लगा पाती हूँ। बाकी मेरे घर में किसी को आती नहीं है मेहंदी लगाने, तो बस ये ऐसे ही चल रहा था। और बहुत दिन बाद हम लोग आए हुए थे, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ दीदी चली जाती हैं अपने घर। और मेरी दीदी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो अभी उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो वो अभी हमारे यहाँ ही रहती हैं, मम्मी के यहाँ ही रहती हैं। यहाँ पे अगला दिन है रक्षाबंधन का दिन, और मेरा फास्ट है, क्योंकि आज सावन का सोमवार है लास्ट वाला, तो आज के दिन भाई व्रत रखना मेरा बनता है। तो बस इसीलिए यहाँ पे पूजा पाठ थोड़ी बहुत हो रही है। इस वक्त मैं मम्मी के घर हूँ, और मेरी मम्मी आप लोगों को नहीं दिखेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी घर पर नहीं है। मेरी मम्मी गई हुई हैं अपने भैया को राखी बांधने, यानी मेरे नानी के घर गई हैं। तो मैं जब रक्षाबंधन पे यहाँ आती हूँ तो मम्मी वहाँ चली जाती हैं। लेकिन मम्मी अब मुझसे बोली हैं कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि माँ के बगैर, फिर माँ बाप के बगैर घर अच्छा नहीं लगता। पापा वैसे ही पहले से नहीं हैं, मम्मी भी नहीं रहती हैं, तो थोड़ा मन नहीं लगता है। लेकिन ये है कि दीदी रहती हैं, तो थोड़ा सा ये रहता है कि चलो कोई तो है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। बाकी यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए रक्षाबंधन इस बार का बहुत ख़ास नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि मूड पूरा ऑफ हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरी एक आदत सी रही है कि अगर कुछ भी मैं ऐसा कुछ देख लेती हूँ, कोई ऐसा न्यूज़ या कुछ भी है, तो वो दिमाग में चलने लगती है, मेरे रहती है, कुछ दिन तक रहती है। मैं उसमें एनालिसिस करती रहती हूँ, अपना मत जो है वो देती रहती हूँ लोगों को। भले कोई सामने वाला सुनने को तैयार हो या ना हो, लेकिन मुझे सुनाना पसंद आता है, मैं बोलती रहती हूँ। कभी कभी इस आदत से मेरी मम्मी मुझे डांटती भी हैं, समझाती भी हैं कि देखो दूसरे का देख करके इतना खुद को परेशान मत किया करो, खुद को इतना मत फील कराया करो चीज़ों को लेकर के, कि समाज में ये सब चीज़ें कुछ न कुछ होती रहती हैं, तो तुम अपने को इतना हर्ट क्यों करती हो। हम हर्ट नहीं करते हैं, हम मतलब सच में उस चीज़ को फील करने लगते हैं। ये मेरा बचपन का है। मतलब कह सकते हैं आप लोग कि इमोशनली मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग बन लूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल हूँ और कमज़ोर हूँ। इसी चीज़ पे मुझे जीत हासिल करनी रहती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने को समझाने का कोशिश करती हूँ। और शायद यही कारण है कि मैंने मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दिया। उससे लाभ तो बहुत होता है, और आप सब लोगों को करना चाहिए। तो ये है रक्षाबंधन का दिन, और अभी मेरा भाई है, अभी वो अपना जो है मेडिकल स्टोर जो है उसका है, तो वो बंद करके आया है, क्योंकि आज दोपहर का साइत था, तो इस वजह से हम लोग साइत वगैरह मुहूर्त वगैरह वहाँ देख के ही लोग करते हैं बनारस में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बस मेरा भाई आया तुरंत दुकान बंद करके, और हम लोग जैसे तैसे थे। बस मैं भरी ऐसी थी जो मैं तैयार थी, तो इस वजह से मैं, क्योंकि मुझे काम कुछ है नहीं घर में, तो इसीलिए बस मुझे तैयार होना है, खाना है, पीना है, बस यही काम मेरा था। तो मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, और साथ ही साथ मैं उसको बहुत सारी चीज़ें समझा भी रही हूँ कि थोड़ा कम गुस्सा किया करो, थोड़ा नॉर्मल रहा करो, रिलैक्स रहा करो, थोड़ा हंसा करो। लेकिन न जाने क्यों इतना टेंशन में रहता है। मैं तो उसको कहती हूँ कि हम लोग तो हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या टेंशन है। उसको, वो छोटा भले है, लेकिन जब बचपन में ही था तभी इतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से जब उसको अपना जीवन जीना था तभी वो इतना ज़्यादा भार उठाने लगा, सीरियसली रहने लगा। कभी कभी बहुत दया भी आती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं हम सब लोग। यहाँ पे बड़े पापा के घर हम लोग आ गए थे, तो मेरे बड़े पापा के यहाँ, मेरे बड़े पापा के 6 बेटे हैं, तो उनकी बहनें नहीं हैं, तो हम लोग बचपन से ही भैया लोग को भी राखी बांधते हैं। तो यहाँ पे सारे भैया लोग इकट्ठा थे और सारे बच्चे आए हुए थे, तो बस यहाँ पे दीदी राखी बांध रही हैं, उसके बाद फिर हम लोग का नंबर है, तो बारी बारी हम सब तीनों बहनों ने राखी बांधी। और यहाँ पे भैया हैं, तो बहुत दिन बाद हम लोग मिलते हैं, तो समझ लीजिए 2-4 घंटे के लिए उसी में हम लोगों की बात भी नहीं ख़त्म होती, और ऐसा लगता है कि ये दिन कैसे बीत गया। तो बस ऐसे ही राखी बांध रहे हैं। और मेरे 2 भतीजे भी हैं जिनकी बहनें नहीं हैं, तो हम लोग राखी बांधते हैं उनको भी। तो यहाँ पे ये मेरा बड़ा वाला भतीजा है, और उसके बगल में बैठा है उसका छोटा भाई। और
यहाँ पे मैं उन लोगों को राखी बांध रही हूँ और इस बार उसने खुद का बिज़नेस शुरू किया है। तो मैं उससे पैसे की भी डिमांड कर रही थी कि चलो अब तो तुम कमा रहे हो ना, अब तुम बुआ को दोगे? तो कह रहा है कि हाँ बुआ बिल्कुल दूंगा, ज़रूर दूंगा और बहुत बड़ा चीज़ दूंगा, अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। वो मुझे ऐसे ही फंसा रहा था और हम लोग अपना लगे हुए थे। हालांकि रक्षाबंधन लेने देने का दिन नहीं होता है, इस दिन प्यार और आशीर्वाद का दिन होता है, लेकिन एक मजाक मस्ती जो है वो चलनी चाहिए, ताकि भाई सीरियसली रहे कि क्या करेंगे हम लोग जब हंसी नहीं पाएंगे, कुछ बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी दीदी हैं, मेरे लिए कपड़े लाई थी शॉपिंग करके, तो मुझे दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये दीदी मुझे लाई थी सूट, तो वो मुझे दे रही थी और यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगा दी है। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। लगे रहिए, डटे रहिए जब तक एग्ज़ाम को फोड़ ना डालिए। हालांकि एग्ज़ाम से रिलेटेड आजकल कुछ बातें नहीं हो पा रही हैं, स्टडी से रिलेटेड, लेकिन देखिए ज़िंदगी का यही नाम है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।